आप सभी को नमस्कार। आज की वीडियो जो है, अगर आपके संतान नहीं हो रही तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, संतान प्राप्ति नहीं है, उसकी वजह से आप परेशान होंगे। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे आपको संतान प्राप्त हो जाए। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। यदि आपकी पत्रिका में संतान सुख का 1% है तो प्रभु की कृपा से आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। और यदि फिर भी आपको उसकी संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो आपको अपने निवास स्थान के मुख्य द्वार पर संतान गणपति जो एक प्रतिमा होती है उसकी अभिमंत्रित प्रतिमा लगाएं और पति पत्नी दोनों ही गणपति महाराज के, गणेश जी महाराज के 108 नामों का उच्चारण करें। अगर गणपति की जो मूर्ति है उस पर एक मंत्र होता है, अगर वो है, मंत्र ध्यान से सुनिएगा। संतान गणपते नमः, गर्भदोष हो नमः, पुत्र पुत्राय नमः। एक बार दोबारा बोल देता हूं, संतान गणपते नमः। ठीक है, संतान गणपते नमः, गर्भदोष हो नमः, पुत्र पुत्राय नमः, ये अंकित है। तो इस मूर्ति को आप 1.25 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित करवाएं और दंपत्ति भी इस मंत्र का जाप करें, उनको अवश्य संतान होगी। इस विषय पे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। क्या हुआ था, आज से करीब 4 साल पहले की बात है। ठीक है, इसमें एक मेरे मिलने वाले थे, उन्होंने जो मतलब उन्हें मेरे पे पूरा भरोसा था। उनके पड़ोस में एक पति पत्नी रहते थे और उनके विवाह को लगभग 15 साल हो गए और उनको कोई बच्चा नहीं हुआ। ठीक है, अब कोई वंश नहीं है, वंश को चलाने वाला नहीं है। लड़के की चाह सबको है, पुत्र चाहिए। तो उनके जो माँ बाप थे, जितनी मतलब उनके बड़े बूढ़े थे घर के, उन्होंने उसका दूसरा विवाह करने के लिए उसे मजबूर करने लगे कि आप दूसरा विवाह कर लो। परंतु जो मेरे मिलने वाले थे उन्होंने कहा कि एक बार आप गुरुजी से मिल लो भैया, अगर आपको भरोसा आए तो आप उपाय कर लेना, नहीं तो आपको रह ही रहे हैं। उनकी जो माताजी थी उनकी उम्र करीब 65-70 साल की थी। ठीक है, और उन्होंने कहा जी कोई बहुत उपाय कर चुके हैं, अब तो दूसरी शादी कर ले, और मैंने बहुत धन खर्च भी कर दिया है। ठीक है, अब दूसरा विवाह ही उसकी आखिरी उम्मीद है। तो मेरे परिचित ने उनसे कहा कि भाई जी, वर्मा जी, अगर आपकी कुंडली में संतान का योग ही नहीं होगा तो आप 50 विवाह कर लीजिए, बच्चे तो फिर भी नहीं होगा। फिर भी उनके कहने से वो मेरे पास आए। मैंने जब उनकी कुंडली देखी, उन्होंने कहा कि गुरुजी क्या करें। मैंने कहा जनाब, आपकी कुंडली में जो संतान का जो योग है, अभी जो गोचर ग्रह चल रहे हैं, गोचर की वजह से अभी कम से कम 1 साल आप मान के चलिए, उसके बाद आपको बच्चा पैदा होने का योग बन रहा है। उन्होंने कहा जी इतना समय तो नहीं है। मैंने कहा जनाब, सब कुछ घटना जो भी कर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रह के, एक घड़ी जैसे हमारी घड़ी होती है उसी प्रकार से ऊपर ईश्वर ने जो ग्रह, जो 9 ग्रह हैं हमारे, वो भी एक घड़ी है। एक निश्चित समय पर जब ग्रहों की एक स्थिति होगी उस समय ही आपको जो आपकी कुंडली में योग हैं वो एक्टिव होंगे और वो आपको प्राप्ति होगी। वो मुझसे पूछ पाछ के चले गए भैया। अब पूछने के बाद भैया उनकी माता जो है वो पीछे ही पड़ गई कि भैया शादी कर शादी कर शादी कर। उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब 4 महीने हो गए, उनको कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ। मतलब जो दूसरी जो है बहू, ये भी सोचते रहे कि वो गर्भवती हो जाए, पर नहीं हुई। ठीक है,
1 वर्ष जब मैंने उन्हें बोला था लगभग साल भर हो जाएगा, उसके जब समय बीत गया वो मेरे पास आए और मैंने उन्हें उपाय बताया, उपाय जो उन्होंने आरंभ किया, और उससे 6-7 महीने के बीच में ही उनकी पत्नी जो पहली बीवी थी वो गर्भवती हो गई और अपने समय पर एक पुत्र की जो है उन्होंने प्राप्त हो गया, उन्हें बच्चा हो गया। ठीक है, इससे उनकी दादी यानी कि उस बच्चे की दादी वो तो प्रसन्न हो गई है और फिर मेरे से मिलने आई कि हमने तो गुरुजी इतने उपाय करा लिए थे, कोई लाभ नहीं हुआ है, अब ये कैसे हो गया। मैंने ये बताई कि आपका जो समय था, जो गोचर चल रहा था, उसमें अभी बच्चे का जो संतान होनी थी उसका योग नहीं था, और जैसे ही वो गोचर समाप्त हुआ और दूसरा गोचर आया, ठीक है, बच्चा पैदा हो गया। अब देखिए, इन्होंने जो दूसरी शादी करी उससे जहां तक मेरे को पता है अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। देखिए, आप इस बात को देखिए, यदि आपकी कुंडली में संतान योग नहीं है तो आप 50 विवाह कर लीजिए, संतान प्राप्त नहीं है, क्योंकि आप अपने ये सोचेंगे आपके पास धन बहुत है, अच्छा पैसा है, मैं जो मर्जी कर लूँगा, ऐसा हो नहीं है। प्रभु ईश्वर की इच्छा, ध्यान रखिए 6 चीज ईश्वर ने अपने पास रखी। क्या? जन्म, मृत्यु, हानि, लाभ और यश और अपयश, यानी कि नाम होना और बदनामी होना, ये सब किसके पास है? ईश्वर के। उनकी माताजी के प्रयास से कह लीजिए, या उनके कि जी मेरे को दूसरी शादी में बच्चा पैदा हो जाएगा, इस वजह से एक जिंदगी खराब हो गई। वो औरत जो दूसरी बीवी बन के आई, उसका क्या हुआ? अभी तक बच्चा नहीं हुआ, मेरी जानकारी जहां तक है। तो ऐसा ना करें। ज्योतिषी अगर आपको अच्छा मिल जाता है तो आपके बहुत काम आ सकता है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय राम जी की।